रहा है कोरोना वायरस जो चीन से आया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। और इसका ऐसा मत समझिए कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इलाज है और इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आप बिल्कुल सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, कहीं पे भी ज्यादा गैदरिंग हो, ज्यादा भीड़ हो, इकट्ठे नहीं होना है। जैसा प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी इसके बारे में जानकारी हम सभी लोगों को दे रखी है। धारा 144 राजस्थान सरकार ने लागू कर रखी है। धारा 144 का मतलब यह है कि कहीं पे भी 10 व्यक्तियों से ज्यादा कोई भी किसी भी प्रकार का झुंड इकट्ठा न हो। ये सब सरकार कर रही है, अपने लिए कर रही है, हम लोगों को जागरूक करने के लिए कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका इलाज है और इलाज यही है कि अपन सावधानी बरतें। जो भी व्यक्ति बाहर से आए या जो भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इसमें नहीं बरतनी है और तुरंत जैसे भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसी कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप सीधा डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार ही चलें। दूसरी चीज, ऐसी कोई भी व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसा हो रहा है तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने मुंह को मास्क लगाएं, मास्क बिल्कुल साफ सुथरा हो, जरूरी नहीं है बाजार से ही मास्क लेके आए। एक अच्छा सा सफेद रुमाल भी अपन मुंह के आगे बांध सकते हैं। किसी से भी हाथ ना मिलाएं। ये वायरस धातु पर अधिक फैलता है, कपड़ों पे और फिर बॉडी पे। तो धातु पे भी कहीं पे भी अपन हाथ लगाते तुरंत अपने को हाथ धोने हैं, साबुन से हाथ धोने, दिन में करीबन 10 से 20 बार हाथ धोने। खाने से पहले जैसे हैंड वॉश करते अपन धोते हैं हाथ, उसी प्रकार से समय समय पर अलग अलग जहां पे भी अपन छुए हो और तुरंत हाथ धोने हैं। हाथ अपने आंख या मुंह पे नहीं लगाने हैं, बिल्कुल उससे वायरस जल्दी प्रभावित हो जाता है। और किसी भी प्रकार की असावधानी न बरते। और इसका एक ही है कि बचाव ही उपाय है। ये जागरूकता हम सब लोगों में होनी चाहिए और ये दूसरों को भी अपन जागरूक कर सकते हैं। आज हम विद्यालय परिवार गांव में इसीलिए स्वेच्छा से हम अपने मन से कोरोना वायरस के प्रति आप लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। ऐसा हमारा नैतिक दायित्व बनता है क्योंकि ये गांव हमारा भी है, आप सभी लोग हमारे भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी प्रकार से संबंध रखते हैं। तो आपकी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना या आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ये हमारा कर्तव्य है। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उस बातों का ध्यान रखें। घर में भी एक साथ इकट्ठे न रहें, थोड़ी दूरी बनाए रखें। 1 मीटर की दूरी कम से कम सर्दी खांसी जुकाम वाले पेशेंट से, ऐसा कोई भी रोगी हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। एक महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी व्यक्ति बाहर से जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहीं से भी दूसरे प्रदेश से आ रहा है तो पहले वो अपनी जांच कराए, इसके बाद ही वो घर के सदस्यों के साथ सम्मिलित हो। अपने सौभाग्य की बात है कि डूंगरपुर जिले में एक भी कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट नहीं मिला है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अफवाहें फैल रही है, उसके जांचे में नहीं आए। किसी भी प्रकार की सूचना जिला प्रशासन हमें देगा। जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जिला प्रशासन के आदेशों के अनुरूप ही सभी को चलना है। राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में सभी स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए हैं। मजदूर तिहाड़ी लोगों के लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी इनका वेतन नहीं काटे और बारी बारी से काम पे जाए और जितना हो सके 7 दिन तक तो कम से कम अपने को भीड़ वाले इलाके से बिल्कुल दूर ही रहना है। अच्छा, दूसरी चीज
बाजार में राशन पानी की सामग्री भरपूर है, किसी भी प्रकार की अफवाहों के जासों में ना आए, सभी प्रकार की सामग्री आराम से ले, घर के सभी सदस्य एक साथ नहीं जाएं, एक एक करके जाएं और अपना काम जो भी दैनिक दिनचर्या का आवश्यक कार्य है वो निपटाए, और जहां तक आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज अपने घर में ही रहें। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कल रविवार को जनता कर्फ्यू के बारे में बताया गया है। तो जनता कर्फ्यू के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, जनता के लिए जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है, स्वेच्छा से, इसमें कोई पाबंदियां नहीं है कि आपको जनता कर्फ्यू लगा दिया है या पुलिस आपको रोकेगी। आप अपनी इच्छा से, आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से इस प्रकार का माहौल क्रिएट नहीं करें, इस प्रकार का माहौल नहीं बनाएं।